नॉन स्टॉइकियो एकरा में फार्मूला बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा कि नहीं? बदल जाएगा। तो लिख लो परिभाषा बचा, लिखिए लाइट पॉइंट डिफेक्ट कल समझा दिए थे, आज बस खाली लिखाना है बच्चा। रोज कितना एक चीज का बताइयो, कितना एक चीज का बताइयो, रोज रोज बच्चा ये बता चुके। लिखिए लाइट पॉइंट डिफेक्ट, लाइट पॉइंट डिफेक्ट इन विच लाइट पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू विच लाइट पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू विच फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल changes formula of crystal changes that point defect due to which formula of crystal changes is called नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कल बढ़िया से समझा दिए बच्चा, खाली लिखना है। इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हिंदी में लिखा वैसा बिंदु दोष जिसके कारण क्रिस्टल का सूत्र बदल जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल का सूत्र बदल जाता है, उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अरे कहते हैं, बोलो। बस देख लो, अब नहीं लिखा, बस 5 मिनट सब नजर बना के इधर देखो बच्चा, 5 मिनट में खत्म। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कई प्रकार के बताए थे बच्चा, 2 प्रकार के। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हम इतना बता दे कि एरा से खाली परिभाषा आई, तो एरा से एगो ऑब्जेक्टिव आता है बच्चा, एफ सेंटर वाला, बस। एगो एरा से ज्यादा पूछेगा न्यूमेरिकल, तो एगो न्यूमेरिकल एरा से आता है बस। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऐसे नहीं आएगा। कई प्रकार के बताए थे बच्चा, याद है आपको? कौन कौन? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस हिंदी में बोलेंगे धातु अधिकता या आधिक्य, धातु आधिक्य दोष। एकरा क्या बोले थे बच्चा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। अरे धातु न्यूनता दोष नहीं कर। आओ बच्चा, नाम से देख, हमने कहा था बच्चा कि नाम में हमने इतना तो एक दिन आओ कहने के बताए थे सीक्रेट कि बच्चा हमने एक 10-10 हजार हमने के परिभाषा याद रख, जितना कहो उतना का बता दे। कैसे उतना हम याद कर ले? तो हूँ नामा से टाइम याद करो। तेरा नाम है धातु आधिक्य, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। अरे धातु माने बच्चा, धातु माने धातु माने और आधिक्य माने अधिक। बस खत्म हो गए, बस खत्म हो गए। लेकिन एक बात और याद रखो बच्चा, अगर आप जानते हो तो धातु पर जो धातु टोटल धातु कई गो? 93 कई गो? 93। अगर हाइड्रोजन को हटा दोगे तो 92 बोला या नहीं? तो धातु के कैरेक्टर मालूम है आप लोग? धातु के प्रॉपर्टी पढ़े हो? अरे नहीं बोलो यार, करे नहीं बोले तो करे बच्चा। धातु हम सोच रहे 5 मिनट में खत्म कर दे, तो ये सब बतियाता है। अच्छा हाँ, धातु आधिक्य, धातु का मतलब किसको कहते हैं? धातु
बाहरी में एक दो धातु किसे कहते होता है। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बताना, इसे नहीं आघात वर्ध है, ये है वो है, सब नहीं। जिसके बाहरी कक्षा में दो तीन ही रखना। चला देखो ये सब नहीं बोलो, केमिकल वाला बात नहीं। हाँ ध्यान से देखो, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके प्लस चार्ज बनाता है। धातु ही है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। अच्छा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो पर कैसन चार्ज, कैसन चार्ज। तो अगर क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में धातु रहेगा अगर मतलब उस क्रिस्टल में प्लस रहेगा। बोल हाँ या नहीं? तो आइए वो क्रिस्टल बताते हैं। परिभाषा लिख लेना, लिखना दैट नॉन, और या लिखोगे हिंदी में वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें पॉजिटिव आयन की संख्या, धातु का मतलब क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव आयन, जिसमें धातु के संख्या अधातु के संख्या से ज्यादा होगा। धातु के संख्या से धातु अधिक की, एकरा में बच्चा धातु के संख्या अधातु के संख्या से कम होता तो धातु न्यूनता दोष कहलाएगा। इसको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। चला अब एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चा, जरा ध्यान से देखना बच्चा जी, इधर देखना सब लोग, मैं समझा देता हूँ। मान नहीं लिखो बच्चा, नहीं लिखो, देखो इधर नहीं लिखो। जैसे मान लो अच्छा, सब लोग देखा जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, ये प्लस वाला धातु है, प्लस वाला कौन है? माइनस वाला धातु होगा बच्चा, या तो कोई आयन होगा, आयन निगेटिव आयन होगा। कैसन आयन बच्चा जी? निगेटिव आयन होगा। आयन मतलब जरा पर चार्ज हो उसे आयन कहते हैं। तो या तो धातु होगा या तो अधातु का आयन होगा, चाहे तो कोई और निगेटिव आयन होगा। अदर अधातु या तो अदर निगेटिव आयन, कोई दूसरा निगेटिव आयन। अब सुन लो इधर, एरा में धातु ज्यादा न होगा जी। बताओ, धातु ज्यादा मतलब प्लस वाला ज्यादा होगा। प्लस वाला कब ज्यादा होगा? जब माइनस वाला कम हो जाए। अरे बोलो, इधर मतलब माइनस वाला के हटा दो। अरे जब हटा देगा तो यहाँ पर खाली जगह। बोलो भाग गए आप, चल गए कहीं अलग दुकान में। अरे हाँ नहीं, अपने से बनावट के समय में जाता है। जब इन्हें कहो कि सर दोष उत्पन्न कैसे होता है, तो दोष उत्पन्न होता है या तो गर्म कर दो, चाहे तो बनाने वक्त कुछ गड़बड़ हो जाए, चाहे कोई अशुद्धि मिल जाए, इसके कारण दोष न उत्पन्न होता है ना। तो उसी समय दोष उत्पन्न हो गया तो कहीं चल गए। बोलो यहाँ से वो आओ हटा देंगे। तो बताओ बच्चा, एकरा में प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला, प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला, तो प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला कम। तो ये जो क्रिस्टल होगा बच्चा, ये न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मान लो 10 गो प्लस है एरा में, 10 गो माइनस है, तब तो दोनों मिलकर चार्ज अगर न्यूट्रल में हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, उदासीन हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं?
अब बच्चा जी अब 2 माइनस हटा दो तो 8 माइनस तो 2 प्लस ने बचते बच्चा, 2 प्लस एक्स्ट्रा ने हो जाएगा जी, मतलब धातु की संख्या ज़्यादा हो जाएगा एकरा में, इसीलिए इस दोष को बोलते हैं धातु आत्मक दोष। लेकिन सर चार्जवा ठीक है, मान लीजिए धातु ज़्यादा हो गया लेकिन चार्जवा तो बैलेंस करे पड़ेगा सर, नहीं तो वो क्रिस्टल फिर रहेगा नहीं, फिर तो वो आयन बन जाएगा। नोरा पर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए किसी क्रिस्टल में। जैसे क्रिस्टल मैंने समझा हो ना जी, जैसे नमक के क्रिस्टल बना के देखिए ना बच्चा, अरे नमक वाला क्रिस्टल कैसे रहता है, क्या इतना बार बताए थे जितना नहीं याद रखो। यहाँ पर ही क्लोरीन, यहाँ पर ही क्लोरीन, यहाँ पर ही क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और बीच में रहता है सोडियम, बताए थे नमक का क्रिस्टल में। तो यही क्रिस्टल है, तो में प्लस वाला भी है माइनस वाला है कि नहीं है। तो मैं वैसे 3D में नहीं बना के 2D में बना दिया। आपको 2D में जरिए अच्छा लगता है देखने में, नहीं ऐसे में थोड़ा गंदा लगता है देखने में। तो अब जानो हो बच्चा, ये जो पॉजिटिव निकल जाता है तो आयन उत्पन्न हो जाता है, तो चार्ज को बैलेंस करे लगे। चूंकि निकला कौन है बच्चा यहाँ से, नेगेटिव आयन। कौन निकला है यहाँ से, निगेटिव आयंस रिमूव्ड, निगेटिव आयंस रिमूव्ड। जब निगेटिव आयंस निकल जाता तब एक्सेस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, अधिक धन आवेश उपस्थित होता है, उपस्थित, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, प्रेजेंट अधिक धन आवेश। तो एरा में की करो जानो, एरा चार्जवा बैलेंस करे लगी, एकरा में बाहर से ये वाला बाहर से इलेक्ट्रॉन खींच के अपन जगहवा में फंसा लेता है। जजा जजा खाली हुआ चार्जवा बेचारा ही क्या था बच्चा, प्लस न बोलता। अब किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, मान लो कोई भिखारी बन गया, मान लो बेचारे भूखा है, पेट उसका खाली है, तो तेरे से छीन अब एक खाली बोले पेट देखो खाली, तो तेरे से लेगा बाहर से लिया, क्या लिया, तो इसी को बोलते हैं बच्चा, ध्यान से सुनो, जिस जगह हवा पर इलेक्ट्रॉन आकर के फंस जाता है इस जगह हवा को कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ सेंटर या एफ केंद्र। क्या बोलेंगे, ये कर इतिहास बड़ी लंबा चौड़ा है बच्चा, मुझे जानना नहीं चाहते हैं एफ केंद्र का है, एफ केंद्र कहलाया नहीं कहला, इतिहास बहुत बड़ा है, नॉर्मल बैठो पढ़ो तो हम सिखाएंगे। एंड ये वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम के आज पहला अक्षर लिया गया, दूसरा हो गलो खाता खाता बस धातु अधिक दोष ये है। क्वेश्चन इराम पूछते कैसे, ज्यादा पूछेगा तो कहेगा कि धातु अधिक के दोष किसे कहते हैं। ये क्रैश कोर्स है, परिभाषा अपने से लिखना। कैसे लिखोगे बच्चा, वैसा नॉन स्क्वायर कैसे हम लिखा दो, एकरा में आ, तेरा में आ जा, तेरा में आ जा, तेरा में जाना हो बच्चा, धातु न्यूनता, धातु न्यूनतम रहे। ये एकरा में एगो एग्जाम्पल बड़ी बढ़िया देते हैं, देखो एकरा में एग्जाम्पल है वो बच्चा आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल देते हैं। क्या कर, आयरन ऑक्साइड, ध्यान से सुनना, आयरन ऑक्साइड, आयरन पर कितना चार्ज होता है बच्चा, प्लस, और ऑक्सीजन पर माइनस। देखो यहाँ आयरन 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, ऐसे करके जुड़ल रहता है क्रिस्टल। देखना समझ हो, अपने आप समझ हो। बताओ रहा में धातु कौन, अधातु कौन, लोहा हो गया धातु, ऑक्सीजन हो गया। मैं समझा दे हो बच्चा, अरे बोल और अच्छा एक समझा कोई की नहीं, के नहीं समझा, दोनों हाथ खड़ी करो। सर उसमें तो जो प्लस वाला है हाँ? तो 13 को है टोटल, हाँ और माइनस वाला है वो 12 को है। नहीं तो वो एक आगो निम्न हो गया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो बात
बात सही है तो बोला। अरे हम यहाँ काउंट करके नहीं लिखे बच्चा, हमने इसमें काउंट करके नहीं लिखे, लेकिन जितना प्लस होगा वो तो नहीं। अब कैसा नहीं तो दुइये माइनस का ले लो, तो जय जगह पर खाली रहेगा उतनी माइनस में आएगा। ये माइनस किसके वजह से हुआ है बच्चा, किसके वजह से आया है? जो भाग नहीं, जो एनायन यहाँ से भागा है उसके कारण आया। तो जय जगह खाली रहेगा उतनी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन लाया, क्योंकि 2 ही जगह खाली हुआ है। बाकी 4 तो बैलेंस रहेगा ही, वो अगर एक आगो एन्ने उन्ने है तो समान रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही। आइलो समझ में? तो आयरन 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, आयरन 2 प्लस ऑक्सीजन 2। मतलब पूछ होता नहीं, हमरा अच्छा लगा तो नहीं पूछ होता नहीं, तो नहीं कुछ बोलबे नहीं करता, चुपचाप जैसे दोसर क्लासवा में बैठल रहता है घूमे सुमे, वैसे जो बैठल रहा। तो हम इतना तुम लोग से फ्रैंक बोले हैं कि तू कुछ 2 गालियों देगा तो हम नहीं कुछ बोले, समझ लिया? इसीलिए कि पूछ, और लेकिन कंधा पे हाथ नहीं रखता, इतना भी फ्रैंक नहीं हो जाओ। चलो देखो, धातु का दोष कैसन दोष, मतलब एकरा में धातु भागेगा, मतलब आयरन 2 प्लस गायब होगा। कहो हाँ या नहीं? कर दियो गायब। यहाँ से एगो गायब हो लो। सुनना प्रीति कुमारी, एन्ने हमारे तो ये टेंशन थोड़े है, हम गाली गलौज भी कर दे, लड़का रहा चाहे लड़की रहा, अगर इन्हें नहीं देखेगा तो। अच्छा बच्चा बताओ, एजस ने खाली हुआ बच्चा? अरे बोलो जी, अरे एजस ने खाली हुआ, अरे एजी से ने भागा। तो भागा कौन? धातु। कौन रिमूव हुआ? धातु। मतलब कहोगे पॉजिटिव आयंस रिमूव्ड, मतलब हट गया। अब सुनना सब बताओ बच्चा, अगर अच्छा कई गो प्लस कम ले बच्चा, 3 गो हटेल तो 6 प्लस ने कम गए, 6 प्लस कम गए तरह पर 6 गो माइनस ज्यादा न हो गए, 6 गो माइनस ज्यादा हो गए। तो बताओ एकरा में धातु के कमी हुआ कि नहीं हुआ? कमी हुआ कि नहीं? कमी हुआ। यस, लेकिन सर जो चार्जवा तो बैलेंस करे पड़तो नहीं, क्योंकि वो तो फिर आयन हो जाएगा ना, वो क्रिस्टल रहेगा नहीं। तो जानना हो एकरा में चार्ज बैलेंस करते हैं। 6 प्लस गायब हुआ, कई प्लस? हमारा 6 प्लस लावे पड़ेगा, 6 प्लस देवे पड़ेगा। तो जानना हो कैसे करें, हमारा देखो ऐसे करें। तुम सुनना, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, मेरा सुनना। देख लो, आयरन 3 प्लस वाला 2 गो डाल देवे तो 6 प्लस हो गए कि नहीं? बताइयो एगो खाली रहा कि नहीं? तो खाली रहा तो एगो धातु भागा कि नहीं? धातु एक गो भागा, लेकिन खाली तो हुआ। अब तो ऐसे सर, हाँ जी, तो नहीं जाना हो बच्चा, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है बच्चा, +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। माइनस बोला है यार, लोहा माइनस में होते हैं, ये जाना हो ना बच्चा, ये जाना हो ना। ये आयरन अस होता है और इक भी होता है, फेरस भी होता है और फेरिक भी होता है। वैसे जैसे मान लो आर जी आप ले लो, मैग्नीज ले लो, तोरा मने करता है तो मैग्नीज के जानो बच्चा, एक +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है। तो की करे, एक छो को वैलेंसी होता है, जानता है तुम लोग? नहीं जानता। छो सीधा बैठो, बाराती में आया है, बढ़िया से बैठो। कई वैलेंसी बचा? तो वही आयरन के भी 2 वैलेंसी होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ 2 प्लस वाला है, तो 2 प्लस वाला 3 गो हटा करके 3 प्लस वाला 2 गो डाल दिया। तो बताओ एरा में एगो लोहा गायब हो गया कि नहीं बच्चा? तो धातु के कमी हुआ कि नहीं? तो ऐसे दोष को कहते हैं बच्चा धातु निगेटिव आयंस रिमूव्ड। और क्या इसमें कौन ज्यादा हो जाता है बच्चा? इसमें कौन अच्छा निगेटिव आयन रिमूव, सॉरी अच्छा पॉजिटिव आयन, अरे यार पॉजिटिव आयन था लिखल यार, तो बोला का है नहीं, पॉजिटिव आयंस रिमूव।
पॉजिटिव आयंस, तो एक्सेस कौन हो जाएगा बच्चा? निगेटिव आयन। तो लिखोगे एक्सेस निगेटिव आयंस प्रेजेंट, या चार्ज भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ एकरा में निगेटिव वाला ज्यादा हुआ तो मतलब अधातु ज्यादा हुआ, धातु कम। एकरा में बच्चा एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव माने धातु पर ज्यादा हो, धातु एकरा में ज्यादा, अधातु कम है, तो ये कैसन दोष? धातु अधिक में दोष। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज केकरा पर पाया जाता है? धातु पर। और यहाँ कौन पर बच्चा? एक्सेस निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज केकरा पर पाया जाता है? धातु पर। अब बताओ बच्चा, ओकरा में धातु ज्यादा है तो धातु अधिक के दोष, एकरा में अधातु ज्यादा है, सॉरी अधातु ज्यादा है तो धातु कम होगा। अरे अधातु ज्यादा तो धातु, तो धातु कम होगा तो धातु। बोलो हाँ यार, समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई आई। छाप परिभाषा लिखा दे वो नीचे में बच्चा, धातु अधिक है और धातु न्यूनता का। जल्दी लिखा, हमको लगता है लिखा रहा होगा। लिखो वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें, वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें धातु की संख्या अधिक होती है, धातु की संख्या अधिक होती है, धातु की संख्या अधिक होती है, उसे धातु अधिक दोष कहते हैं, उसे धातु अधिक दोष कहते हैं। और उधर लिख लेना बच्चा उस साइड वाला जिसमें धातु की संख्या कम होती है, उधर लिख लो बच्चा, उधर लिख लो वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, उधर लिख लो बच्चा वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें, वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें, हाँ जी, वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, वैसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जिसमें धातु की संख्या कम होती है, धातु की संख्या कम होती है, धातु की संख्या कम होती है, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। धातु न्यूनता दोष। अरे बोलो आगे बढ़ियो बच्चा। चलो मिटा दियो, खत्म हो गया डिफेक्ट बच्चा। आओ बच्चा पढ़ते फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ठोस, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चा। हेडिंग दो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हिंदी लिखा बच्चा विद्युतीय एवं चुंबकीय, मतलब लिख लो अभी नहीं लिखा ठोस के विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, ठोस के विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। आइए बच्चा पहले पढ़ते बच्चा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का मतलब होता है कि कोई ठोस विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है, वह करंट को पास होने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय गुण। क्या कहते हैं? विद्युतीय गुण। विद्युतीय लिखिए
लिखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एगो लाइन लिख दो बच्चा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड on the basis of conductivity मतलब कहने का हुआ बच्चा जी, देखा इधर कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नाम से विद्युतीय गुण इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी माने चालकता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चालकता पढ़ाए थे बच्चा, किसी को याद है? चालकता याद है? कंडक्टिविटी याद है? चालकता कप्पा अरे याद है? वही ना कंडक्टिविटी। भुला गई लोल आदमी, अरे भुला गया, कप्पा भुला गया, वही है कप्पा। कंडक्टिविटी का मतलब है, सुन लो बढ़िया से, कंडक्टिविटी का मतलब है कि एकरा से करंट जा रहा है कि अगर जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो ठीक, कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे बच्चा? चालकता से। किससे? अगर किसी में विद्युत धारा ज्यादा जा रहा है तो वो कहेंगे कि उसकी चालकता ज्यादा है, किसी से करंट कम जा रहा है तो कहेंगे चालकता। बोलो हाँ या नहीं? ओए बोलो जी। सुरुचि कुमारी पढ़ लो चालकता। ठीक है, अच्छा चालकता हिंदी लिख लो। अगला लिखा विद्युतीय गुण, अगला लिख ला, अगला हिंदी लिखो ना जी। विद्युतीय गुण चालकता के आधार पर, विद्युतीय गुण चालकता के आधार पर विद्युतीय गुण चालकता के आधार, विद्युतीय गुण गणना किया जाता है, गणना किया जाता है। अच्छा बता दो के ब्रो, बताओ तो जरी हम जाने तू सब बताओ तो जरी यूनिट बताओ, खड़ी हो एक तरफी से हम पूछते हैं। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, मात्रक बताओ। कंडक्टिविटी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। चल खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। कप्पा का मात्रक पूछ रहे हैं, लोल आदमी सिंबल नहीं पूछ रहे हैं। मात्रक, कप्पा के मात्रक बताओ, मात्रक बताओ। खड़ी होके बताओ। ओम इनवर्स सच्चे में खड़ी हो। देखो 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 देखो, हाँ कप्पा के मात्रक। खड़ी हो जल्दी। हाँ हम आज पूछ के छोड़ेंगे, पहले जरा से पूछेंगे, पहले आज हम पूछ के छोड़ते हैं ये समझ के पर, ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बच्चा, कंडक्टिविटी के आधार पर, सुन लो इधर, ठोस 3 प्रकार है। कंडक्टिविटी के आधार पर ठोस कई प्रकार के एकदम हो सका को ने बच्चा, चालकता के आधार पर। किसके आधार पर? ये सब आप लोग जानते ही होंगे बच्चा, वो 3 प्रकार के होता है, जानते हो ने? बताओ बच्चा क्या होता है, क्या क्या होता है बच्चा? फिर वो पता है, एगो को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर माने चालक। दूसरा को क्या बोलते हैं बच्चा? सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसे बोलते हैं बच्चा? अर्धचालक। क्या बोलते हैं बच्चा? अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। क्या बोलते हैं? बताओ बच्चा, अगला को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हो? इंसुलेटर। अचालक। बोलो। हाँ जी, कुचालक। ओ चलिए हम लोग कह देते कुचालक।
ये होता है कु, आई होता है सुचालक। अरे बोलो जी, समझा कि नहीं? बताओ तीनों को क्या करते हैं? अब पता जरी परिभाषा केरा पता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित चालक हाँ? करंट आराम से जरा से करंट पास होता है। वाह, केकरा पता है? जरा बता दे तो 100 रुपया, 100 रुपया इनाम हो। बता दे जल्दी तो जानो केकरा कहते हैं चालक। 100 रुपया भी देंगे। बताओ परिभाषा, बताओ परिभाषा, जाने कि तुम कितना पढ़ा। नो हिंट, नो हिंट। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो सभी में होगा। नहीं होगा सर। नहीं कैसे होगा? कैसे सर? सिलिकॉन में भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। चालक है, तो अर्धचालक का है? तो तू तो परिभाषा गलत होलो ने। 4 इलेक्ट्रॉन है। तोरस की तू कर लो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री तो सिलिकॉन में भी होता है। तो वो हो गए चालक। तो गेलो तो परिभाषा बोला। चलो आओ बोलो। विद्युत धारा आसानी से पास हो जाए, सच्चे बात है। आसानी से पास हो। तो सिलिकॉन में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है, नहीं होता है। हाँ काम होता है सर। हाँ? काम ना होगा। तो काम तो बताओ कितना काम, तो बताओ कितना काम। हाँ मात्रा है तो तोरा की लग रहा है? मात्रा है तो ना पूछ रहे हैं। चालक से नहीं जाना, नहीं जाना, ये से नहीं कर रही है। अब कहो सुनो, नहीं जानते हो बेकार है, नहीं जानता है सर। सुनो इधर बच्चा, हम लोग कंडक्टिविटी कप्पा के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। कप्पा मतलब चालकता। तो जिसकी चालकता अधिक होती है वो चालक कहलाता है, जिसका कम होता है वो अर्धचालक। और जो नहीं के बराबर उसे, अब कोई कहे कितना चाहते, ये तो बात है ना, कितना चाहते। ऐसी खाली कह देगा इतना ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा? तो बताओ कप्पा होकर, बताओ कप्पा कितना होता है। सुन लेना बच्चा। तो एक भाई बता देता हूँ, मैं डाटा के साथ रखता हूँ, ऐसे थोड़े बताते हैं। यस, जिसकी चालकता, चालकता माने बच्चा कप्पा, जिसकी चालकता 10 के पावर 4 ओम मीटर से इनवर्स से लेकर के 10 के पावर 7 ओम मीटर इनवर्स तक रहता है, वो है चालक। ऐसे कह देगा इतना तो कहता ना, तो इतना 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम मीटर इनवर्स अगर कप्पा है तो वो कहलाएगा चालक। क्या? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो जिसका कप्पा कंडक्टिविटी 10 के पावर -6 ओम मीटर इनवर्स से 10 के पावर 4 ओम मीटर इनवर्स रहेगा। डाटा है ने, अब पता चल लो। ऐसे कह दे लो इतना, कितना तो इतना बोला। अरे बोल, चालक में भी विद्युत धारा जाता है, एकरो में जाता है, लेकिन बड़ी कम। तो कितना कम? तो देखा लिख दे लो। इसका जो कंडक्टिविटी होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है 10 के पावर -20 ओम इनवर्स से 10 के पावर -10। ये है परिभाषा। बोल हाँ या नहीं? अरे बोल बोल, परिभाषा क्या लिखोगे बच्चा? लिखोगे, सुनो इधर, लिखोगे वैसा ठोस वैसा ठोस जिसकी चालकता 10 के पावर 4 ओम मीटर इनवर्स से 10 के पावर 7 ओम मीटर इनवर्स के बीच रहता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक भी 2 प्रकार के होता है बच्चा। हम पढ़ाई वो वाला नहीं, लेकिन एक होता है बच्चा एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। याद है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ो, आपको फिजिक्स वाला सर पढ़ाई तो। और दूसरा होता है बच्चा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के। इंट्रिंसिक भी 2 प्रकार के होता है बच्चा, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पढ़ा लो बच्चा, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। तो हम नहीं ना पढ़ाइए ये वाला, कोई दिक्कत नहीं ने? नहीं बच्चा, नहीं कुछ नहीं करना, बहुत से टाइम जाते जाते।
पढ़ल है ये ना Yes, sir. जो तो फिजिक्स वाला सर पढ़ेबे करते यस सर बोलो हाँ या नहीं छाप ले परिभाषा अपने से लिख लिया बस खाली डाटा याद रखो ना परिभाषा अपने से याद रख लेना डाटा बस हो पूछता है गया सर हाँ डाटा पूछता है तो परिभाषा कैसे लिखबो सर डाटा परिभाषा कैसे कथी लिखबो कैसे वो इस सूत्र में कैसे लिखबो पैसा ठोस में जैसे विद्युत धारा ढेर सा जाता है अरे कितना ढेर सा लिखना पड़ेगा कितना जाता है तो लिखबो कि वैसा ठोस जिसकी चालकता 10 के पावर 4 ओम इनवर्स से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स होता है वो मीटर इनवर्स होता है उसे चालक कहते हैं बोलो 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 हो गया सर एकदम नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आओ बस 5 मिनट और लगेगा 5 मिनट और ज़्यादा नहीं 5 मिनट और लगेगा फिर सॉल्यूशन शुरू करते हैं हो गया बस ये तो नहीं है खत्म इतना ज़्यादा नहीं होगा कहीं तक नहीं जाएगा बस 3-4 लाइन होगा सब हिंदी लिखो बच्चा एक हिंदी अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय ले लो अनुचुंबकीय नहीं लिखा था वो अनु अनु चुंबकीय चुंबकीय ये होगा प्रति चुंबकीय प्रति चुंबकीय ये वाला लौह चुंबकीय क्या होगा बच्चा लौह चुंबकीय ये होगा प्रति लौह चुंबकीय क्या होगा प्रति लौह चुंबकीय ये होगा फेरी चुंबकीय क्या होगा फेरी चुंबकीय सुनना बच्चा एक लाइन में परिभाषा हाँ क्या करो लिख ले ये उसको क्या हिंदी बोले सर क्या करो फेरी मैग्नेट फेरी चुंबकीय ये वाला प्रति लौह चुंबकीय प्रति लौह चुंबकीय पारा मैग्नेटिक सुन लो बच्चा बढ़िया से देखो एक के लाइन में बोले हम कुछ नहीं करेंगे बस खाली एक लाइन में बताते या परिभाषा लिख लेना लिखना वैसा ठोस जो चुंबक की ओर या चुंबक नहीं कहोगे तो एक बात बोलना बच्चा चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र तो लिख दो बच्चा इधर पर ही नीचे में लिख दो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र सब के सब बच्चा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा अब कहो सर जी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो हम दिखा भी देवो चुंबकीय क्षेत्र होता है दिखावे कितना पढ़ाइयो की देखियो ये हमारा एक चुंबक है ये क्या है बच्चा हमारा ये सभ्य औजार ने है यार ये चुंबक है कि नहीं और ये क्या है ये क्या है चुंबक है ये क्या है चुंबक है मैग्नेट मैग्नेट क्या होता है ये मैग्नेट ने बच्चा ये अपने आप एक क्षेत्र बनैले है अपने आसपास में अपन एरिया बनैले है कि जाएगा तो हम खींच लेंगे और बोला है नहीं उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र दिखा दियो कि क्षेत्र बनल और एक क्षेत्र ऐसा होता है एने से एने आता है ऐसे की ओर न होता है जी नॉर्थ से ये देखो बिंदु देले ये वाला नॉर्थ हिस्सा देखो ये वाला ये नॉर्थ है ये वाला साउथ है एने से एने की ओर जाता दिखा दियो बनल को घरों दिखा दियो तो हमारा ये औजार है ना ये देखो ये देखो बता दो ये चुंबक होकर क्षेत्र बता दो ये कैसे बनेगा देखना इधर देखना ये देखना इधर देखा देखो कैसे दिख रहा है अरे दिख रहा है अरे लोहा आदमी नहीं दिख रहा है तो गिरने जाएगा यार इन लोहा के देखो कैसन क्षेत्र एने से जा रहा है देख रहा है अरे लोल आदमी खड़ी हो जो जरा नहीं दिखता है देखो तो नहीं दिख रहा है देखो तो एकदम इसने नहीं बना ले देखो अरे बन रहा है क्षेत्र ये नहीं दिख रहा है बंद करो